Sir, so you need to check them and give them an approval, Let's sir. go. Sir, एडमिन स्टाफ के लोग आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। बोलो। हमारी कॉलोनी में रामनवमी का उत्सव मना रहे हैं। हमने पूजा रखी है नवमी की, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ आए तो हमें अच्छा लगेगा। इससे हम सबके दिल को बहुत खुशी मिलेगी सर। सॉरी प्रसाद, कल शाम हमारी फैमिली पार्टी है। ये वो है, ओके? सर कल पूजा में आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। नहीं आ सकता। तुम मेरी समझ के बाहर हो। मैं अपने बेटे को समझने की कोशिश कर रहा हूं। What a pity। तुमने कहा है स्कूलिंग के समय हॉस्टल में रहूंगा, सोचा फ्रेंड्स के साथ रहना तुम्हें पसंद होगा। कॉलेज के लिए दूसरे शहर गए, सोचा कॉलेज अच्छा होगा। हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड गए, सोचा शायद तुम्हें दुनिया देखनी होगी। उसके बाद बिजनेस छोड़कर नौकरी ज्वाइन की, लगा कुछ नया सीखने के लिए की होगी। फाइनली यू केम होम, तब लगा कुछ दिन बाद ऑफिस आकर बिजनेस संभाल लोगे। नॉट हैपनिंग। घर वालों से भी आजकल दूर दूर ही रहते हो। घर में सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम किसी को समझ में नहीं आ रहे। वाई? हर इंसान एक जैसा नहीं होता पापा, आप ही को देख लीजिए। आज तक आपके किसी एम्प्लॉय से या किसी और से भी आपको मैंने कभी प्यार से बात करते नहीं देखा है। वाई? मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूं। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, ऑफिस आकर कब बिजनेस टेक ओवर करने वाले हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। व्हाट? मेरा बिजनेस संभालने का कोई इरादा नहीं है। हाँ? इतनी बड़ी जायदाद, इस सब के तुम इकलौते वारिस हो। इस सब में मैं विश्वास नहीं करता। I thought you were something different, but you're mad। तुम्हारे लिए नहीं तो सब किसके लिए? मुझे क्या पता। आपके पिताजी क्या करते थे? खेती बाड़ी। उनके बाद आपने खेती बाड़ी क्यों नहीं की? उसके बिना भी आप इस मुकाम तक पहुंचे ना। आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। मुझे भी अपनी मर्जी से कुछ करने दीजिए। लेट मी ऑल्सो अर्न सम रिस्पेक्ट। क्या करना चाहते हो? अब तक कुछ सोचा नहीं है। लेट्स सी। थोड़ी और लाल मिट्टी मंगवा लीजिए काका। हाँ ठीक है बेटा। रवि, क्या हुआ? सुबह से तुम्हारा एक शॉट भी परफेक्ट नहीं लगा। What's wrong? My son। What's wrong with him? He's smart. You got the best. मुझे भी लगता था, सोच रहा था वो मेरे बिजनेस को संभाल लेगा। फाइनली ही सेड नो। What? उसे इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी मनमर्जी की करना चाहता है। इस उम्र में बच्चे ऐसी हरकतें करते ही हैं, हमें उन्हें समझाना चाहिए। Why don't you get him married? हम ही उसे समझ नहीं पा रहे, आने वाली लड़की क्या खाक समझ पाएगी? ये लो चाहे। Thank you. पता है ये जिंदगी की खूबसूरती क्या है? यही कि ये खूबसूरत है, और इस खूबसूरत जिंदगी को कैसे जीना है पता है? कैसे? खूबसूरती से, और क्या। हर्षा, कल हमने नए ऑफिस की कोलैबोरेशन की मीटिंग रखी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तुम भी एक मेंबर हो। अगर तुम भी वहां रहोगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। ज्यादा बिजी तो नहीं हो ना? आप भी ना कुछ भी पूछते हैं। इतनी जरूरी मीटिंग के लिए ये मना कर सकता है क्या? देखिएगा, कल सबसे पहले यही वहां पहुंचेगा।
चाहिए सर। अर्षा, मीटिंग से कहाँ चले गए थे? वापस ही नहीं आए? कहाँ गए थे? आप उसे मीटिंग कहते हैं? लड़की से मिलवाना है तो सीधे कहते क्यों नहीं? ऑफिस में बोर्ड मीटिंग का बहाना बचकाना नहीं है। आपने जो किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बताता हूं मामा जी, ये ऑफिस से सीधे हमारे एम्प्लॉय माधवराव के घर गया था। उनकी बेटी की शादी है ना, और ये वहां जाकर 20 लाख रुपए दान करके आया है। और ऑफिस में भी कह दिया है कि कल सुबह तक उनके घर 20 लाख रुपए का चेक पहुंच जाना चाहिए। ये क्या कर रहे हो हर्ष? 20 लाख रुपए, इतने सारे पैसे? वो भी कम है। कंपनी की शुरुआत से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमने इतनी तरक्की की, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर पा रहे। शेम ऑन अस कार्तिक। अगर कोई भी मुसीबत में फंसा होगा तो क्या तुम उसे पैसे दान करते फिरोगे? देयर फैमिली। शायद ये नहीं जानते वो मुसीबत में, वरना मुझसे ज्यादा देकर आते। चेक सुबह पहुंच जाना चाहिए कार्तिक। आज 20 लाख रुपए दिए हैं, कल शायद किसी को करोड़ों रुपए दे देगा। तुम अब भी उन 20 लाख रुपयों के बारे में सोच रहे हो, और मुझे उसकी सोच को लेकर चिंता हो रही है। मुझे नहीं पता था कि तेरे डैड ने उस लड़की से मिलवाने के लिए तुझे ऑफिस बुलवाया था। कोई बात नहीं माँ। तुम किसी लड़की को पसंद करते हो क्या बेटा? ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जल्दी से सो जा। सुबह 5 बजे मंदिर जाना है, वहां मुझे तेरे नाम से पूजा करवानी है। भाभी, संध्या को कल ही बताया था ना कि सुबह मंदिर जाना है, फिर भी नहीं आई। हर रोज पार्टी करके लेट आती है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। हर्ष, गाड़ी गोल गोल क्यों घुमा रहे हो बेटा? अंधेरा है ना, रास्ता भूल गया। पीछे के लिए छोड़कर चला गया। 2 साल से नारायण काका आपको कह रहे हैं कि स्कूल को मरम्मत की जरूरत है। आपने ध्यान नहीं दिया और इस वजह से आज 4 बेगुनाह बच्चों की जान चली गई। तेरा मतलब मैंने मारा क्या? हाँ? जाने दीजिए मालिक, बच्चे हैं ना, गरम खून है। आप जो चाहते हैं हम वैसे ही करेंगे मालिक। आपके आसपास के गाँव में 10-15 सरकारी स्कूलों में यही हालत है, तो अब क्या हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है मालिक। अब आपको कुछ करना होगा। तो मैंने करना कहा। अब ध्यान से सुन, बच्चों को घरों में पढ़ाने की बजाय हमारे कॉलेज में भर्ती करा दो। आसपास के गाँव में जितने बच्चे हैं सबको हमारे कॉलेज में भर्ती होने के लिए कह दो। शिक्षा को बर्बाद करोगे। ये ना समझ मालिक। तो अगर हो गया तो क्या मुझसे पंगा लेगा तू? हाँ, मार डालेंगे तुझे। मालिक, इन दोनों रिपोर्टर्स को पकड़ा है। ये बस स्टॉप से भागने की कोशिश कर रहे थे।
बैलगाड़ी के नीचे आकर एक लड़के की मौत हो गई। खेत में सांप के कुएं में गिर गई। ये सब छापो ना, सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन तू तो मेरे बारे में छापकर हीरो बनना चाहता है। काम चोरों, इस निकम्मे को समझाए नहीं। शशि से पंगा लेने का मतलब अपनी मौत को गले लगाना। हाँ, तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? हाँ, तेरी गीदड़ फपकियों से ये बेचारे गांव वाले डरेंगे, लेकिन मैं नहीं। अपनी आखिरी सांस तक तुझसे लड़ूंगा। इन दोनों को हाईवे पर लेटा दो, लॉरी आकर अपना। भैया को मार दिया काका। उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की तो भैया को कितने बेरहमी से मार दिया। कहाँ जा रहे हो जग्गू? मैं शहर जा रहा हूँ नारायण जी। वहाँ कुछ ना कुछ मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। उसके लिए गांव छोड़कर क्यों जा रहे हो? यहाँ पर भी इसकी पढ़ाई चल रही है ना? अगर ये यहीं रहेगा तो अपने भाई की तरह मारा जाएगा। हम सुकून से जीना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए। इस तरह गांव छोड़कर मत जाओ, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। देखो जग्गू, भाभी मत जाओ भाभी। देखो बेटा, देख बेटा, जग्गू सुन ना मेरे भाई, मेरी बात सुन। 521 हो गए हैं। अब तक 521 हो गए हैं। अरे भाई साहब, ये 521 क्या है? 521 लोग गांव को छोड़ के चले गए हैं। ना जाने अभी और कितने जाएंगे। ओके ओके, आप चलिए, केक बस आ ही रहा है। हैप्पी बर्थडे टू मी। माँ देखो, हर्ष आ गया। कैसे हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ। घर पे सब ठीक है ना बेटा? जी सब ठीक है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज इस नालायक के पास नौकरी है। मुझे तो लगा था जिंदगी भर ये घर पे ही रहेगा। आज मेरा बर्थडे, आज तो मेरी बेइज्जती मत करो तुम। हर्ष चल ऊपर चल, केक आने वाला है, बस थोड़ी देर में। स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर किया, बहुत ही कमाल का, टेस्टी होगा, देख लेना तू। हे देखो, रमेश ने तो बहुत अच्छे से घर को सजाया है। हाँ, ये लाइटें कितनी खूबसूरत लग रही है ना। एक्सक्यूज मी मैम, बर्थडे केक लाया हूँ। थैंक यू मैम। हेलो, केक भेज दिया मतलब? अब तक क्या कोई केक नहीं पहुंचा? क्या बात कर रहे हो? हाउ इज इट पॉसिबल? सॉरी हर्ष, तो बोले केक क्या भेजा था? केक मैं देखता हूँ। किसको दिया था केक? कौन आया था? कब आया था? ये बात प्लीज रमेश को मत बताना, वरना रोने लगेगा। और वैसे भी इस उम्र में केक काटना, कैंडल्स फूकना, गाना गाना, ये सब बचकानी हरकतें हैं ना। बिल्कुल पागल है ये, सबको परेशान करता रहता है। क्या करती है? MBA कर लिया है, अब रूरल डेवलपमेंट कोर्स कर रही हूँ। रूरल डेवलपमेंट? मतलब विलेजेस को मॉडर्न मेथड्स के साथ कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे एम्पावर कर सकते हैं, ये सिखाते हैं। इंटरेस्टिंग। ऐसा कोर्स करने वाले पहले इंसान से मिला। मैंने अपनी सारी पढ़ाई गाँव में की है, वहीं पर ही पढ़ी हूँ। मेरे गाँव ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे कुछ न कुछ तो लौटाना होगा ना। अगर नहीं लौटाया तो पाप लगेगा। ओके, लगता है केक आ गया है, चलो। शायद उस दिन आपने इसी लड़की को देखा था ना? हाँ, ये बस लड़की है। She's nice. अरे वाह, क्या बात है, awesome केक है। जल्दी जल्दी, चल चल चल। सर्विस स्टेशन यहाँ पर कहाँ है? पास ही में, आपको दिखाऊं? अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे कैसे पूछा। कौन से? मुझसे जा रही हूँ। चलो ड्रॉप कर दो। लेकिन तुम्हें कैसे पता मेरा हॉस्टल कहाँ है? तुम्हें तो पता है। सर्विस स्टेशन एग्जैक्टली है कहाँ पर? समझ गई। कल हम पार्टी में मिले थे, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमसे बात करने का मन किया, इसलिए मिलने चला गया। यही कहोगे ना? Not exactly. मुझे अपनी रूरल डेवलपमेंट कोर्स बहुत पसंद है। इस कॉलेज और कोर्स के बारे में जानने का मन किया। इनफैक्ट मुझे ज्वाइन करना है। तो फिर मुझसे क्या काम है? एडमिशन लो और कॉलेज चले जाओ।
कर रहा था। प्रपोज किया